जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं दो चर रैखिक समीकरण का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड। मतलब कहीं ना कहीं प्रतिस्थापन में हम लोग देखेंगे कि एक जगह x या y का वैल्यू निकालेंगे और कहीं ना कहीं समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। उसको बताएंगे कि इसका नाम क्यों पड़ता है प्रतिस्थापन। सबके नाम के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं है, समझे ना। और लेक्चर 1 में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, विलोपन विधि बहुत अच्छा से बता चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, समझिए ध्यान से। इसको बोलते हैं समीकरण 1 और इसको बोलते हैं समीकरण 2। क्या करना है कि समीकरण 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है। अब इसमें 3 गो समीकरण होगा, है ना। और तीसरा समीकरण कहां से आएगा, तो तीसरा समीकरण दूसरा के बाद आएगा, ठीक ना। पहला के बाद दूसरा आया और दूसरा के बाद तीसरा आएगा। तो आप देखिए समीकरण 2 से हम लोग चलेंगे, समीकरण 2 से चलते हैं, चलेंगे। तो समीकरण 2 में आप देख रहे हैं जी, अगर समीकरण 2 से चलिएगा तो 1 में रखिएगा, अगर समीकरण 1 से चलेंगे तो 2 में रखिएगा, ठीक ना। तो हम लोग समीकरण 2 से चल रहे हैं। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1 है। क्या है, 1 है। आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको माइनस प्लस से बचना है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसके आगे प्लस है उसको इधर रखिएगा, बाकी उधर भेज दीजिएगा। तो x के आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, जो प्लस है उसको रखिएगा, रख दिए। इन्हें एक है, एक हो गया, माइनस है उधर जाके प्लस हो गया। मतलब हमको देख रहे हैं कि x के वैल्यू हमको आ गया 1 प्लस वाई आ गया। क्या आ गया, 1 प्लस वाई आ गया। इसको हम बोल देंगे समीकरण थर्ड। क्या बोल देंगे, समीकरण थर्ड। अभी समीकरण कहां से आया बताइए, इस समीकरण थर्ड कहां से आया, हमको समीकरण 2 से आया। कहां से आया, समीकरण 2 में। तो जिससे आया उसको कभी भी उसमें नहीं रखेंगे, जिससे नहीं आया उसमें रखना है। तो समीकरण 2 से समीकरण 3 आया, तो समीकरण 3 का मान किसका, x का है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब आप बोलिएगा कि सर आप ये बताइए सर जी कि जब इस इक्वेशन 3 गो था, तीसरा था, तो आप दूसरा में क्यों न रखें। दूसरा में हम इसलिए नहीं रखें क्योंकि अगर दूसरा से ही हम तीसरा निकाले हैं, अगर ये मान हम रख देंगे दूसरा में तो हमको फिर वही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, जो x का मान आया है वो x का मान समीकरण 1 में रखिएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक। अब देखिएगा x का मान रखना है 1 प्लस वाई, जहां पे x है वहां पे 1 प्लस वाई रख दीजिए, रख दिए। पहले से कितना है, प्लस वाई है, बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब कि x के मान हम यहाँ पर रखे तो यहाँ से वैल्यू को यहाँ प्रतिस्थापित किए, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रतिस्थापन। मैंने पहले कहीं और था, अब उसका वैल्यू कहीं और रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए y कितना हो गया, 2y बराबर में कितना है, 5। एक इधर प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में आ गया। तो 2y बराबर कितना हो गया, 5 में से गया तो 4, y बराबर कितना हो गया, 4। 2 ऊपर है तो नीचे आ गया, 2 के पढ़ा 4 2 में आता है, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपको आ गया 2 आ गया। कितना आ गया, 2। अब y बराबर 2 है तो आप देख रहे हैं कि x के मान हम लोग निकाल चुके हैं समीकरण 3 में, है ना। तो यहाँ पर समीकरण 3 से चलेंगे, समीकरण 3 से चलेंगे, जो हम लोग समीकरण 2 से निकाले थे। तो समीकरण 3 में x बराबर 1 प्लस वाई है, ठीक है ना। अब देखिए y कितना है, 2 है, तो 1 प्लस वाई की जगह पे 2 रखिए, 2 कितना हो गया, 3। मतलब x के मान आ गया 3 आ गया, ठीक ना। अतः x बराबर 3 एंड y बराबर 2 आ गया, ठीक ना। आप बताइए कि पिछला लेक्चर में आप देख रहे थे, जो जो क्वेश्चन पिछले लेक्चर में लिए वही क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलेंगे, और देखिएगा सबका आंसर समान आएगा। आप कोई मेथड से बना लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। ये नहीं देखते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं जाना है रेलवे स्टेशन, तो कोई ई रास्ता चल जाएगा, कोई ई से जाएगा, कोई बी से जाएगा, है ना। तो रास्ता सबका अलग अलग है, लेकिन मंजिल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मंजिल सेम होना चाहिए। आप ही बताइए ना कि जिंदगी में सब लोग आते हैं और जाते हैं, एक समय में आपको मंजिल एक ही जगह है, कहाँ पर, शमशान घाट में।
शमशान घाट के सामने एक खूबसूरत लाइन लिखा हुआ था, मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, उम्र गुजर गया आते आते, क्या पाया इस दुनिया से, अपनों ने जला दिया जाते जाते। तो हम लोग सोचते हैं कि दुनिया हम लोग की दुनिया ही है, लेकिन नहीं, यहाँ तो हम लोग रेंट लेके आए हैं भाई, ये समझिए। बोलते हैं घर है महल है, कुछ नहीं है। हम लोग एक रेंटर हैं, आज आएंगे और कल चल जाएंगे। और हमारा कर्तव्य बनता है बाबू कि हम इस रेंटर में जहाँ रह रहे हैं, अगल बगल सफाई में एक दूसरे से मिल कर रहे, है ना, किसी से झगड़ा नहीं करे, यही सब है। इसको समझिए ध्यान से और मेहनत कीजिए और मेहनत करके पढ़िए, है ना। तो हम लोग चलते हैं, अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन पर, ठीक ना। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या है, देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन है कि 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर कितना है, आपको 5 है, और x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये आपको सेकंड हो गया। तो प्रतिस्थापन में क्या बोलता है, प्रतिस्थापन में हमेशा समीकरण 2 से समीकरण तीसरा निकालना है, ठीक है ना। तो समीकरण 2 कौन है जी, तो समीकरण 2 यहाँ पर है, तो समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। इसमें कोई नियम नहीं, बस एक ही तरीका है। समीकरण 2 से चलिए, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 2। अभी दोनों के आगे प्लस है, तो आपका मर्जी है, आप y रखिए या x रखिए, कोई भी रख सकते हैं। तो आप बोलिएगा नहीं, यहाँ पर आप x लेके चले थे, आप यहाँ पर y लेके चलिए, ठीक है, लीजिए, आपका मर्जी है भाई, ले लीजिए। तो कितना हो गया, यहाँ पर 2 है, और x इधर है, उसको उधर ले जाइए, तो x इधर आ गया। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपको y का वैल्यू आ गया ना। तो y का जो वैल्यू आया, इसको हम बोलेंगे समीकरण थर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समीकरण थर्ड बोलेंगे, ठीक। अब क्या किया, जब समीकरण थर्ड आया तो x का मान, जो x का मान आया उस समीकरण 1 में रखिए, यहाँ पर y के मान लाए तो y के मान रखिए, अगर x रखते थे x के मान रखते हैं, है ना, आप जो भी रखना रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर कितना हो गया, एक 2x प्लस वाई बराबर 5, 2y हो गया, 2x हो गया, प्लस y का मान कितना है, y का मान आ गया 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 5। देखिए 2x में से एक चल जाएगा तो एक x बचेगा, बराबर 5 हो गया, ये प्लस 2 है तो इधर आएगा तो माइनस 2 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 5 में 2 जाएगा तो 3 आ गया, मतलब x का मान आ गया हमको 3 आ गया, ठीक। जब x का मान 3 आ गया तो x के मान अगर समीकरण थर्ड में रखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर आप ये बताइए सर जी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग y के मान रखे, y के मान आया तो y किस में रखे, समीकरण थर्ड में। मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि जो भी वैल्यू आवे, x क्या आवे y क्या आवे, हमेशा रखना है लास्ट में समीकरण तीसरा में, ठीक है। तो समीकरण तीसरा क्या है, समीकरण तीसरा कहाँ पर है जी, देखिए यहाँ पर y बराबर कितना है, 2 माइनस एक्स है, कितना है, 2 माइनस एक्स है। तो y बराबर कितना हो गया, 2 की 2 हो गया, माइनस x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 रखेंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, बड़ा कौन था, बड़ा ही था, माइनस हो गया, मतलब y का वैल्यू हमको आ गया -1 आ गया, कितना आ गया, -1। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको लिख देना लास्ट में, अतः x बराबर 3 एंड y बराबर -1। आप देखिए पिछला क्वेश्चन में यही क्वेश्चन, ये दूसरा, और दोनों वहां भी आंसर आया था 3 -1 और यहाँ भी आंसर 3 -1। इतना तो क्लियर हो गया कि आपको आंसर में कोई फर्क नहीं होने वाला है। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब तक यहाँ लिखिए, अच्छे से लिखिएगा। चलिए समझते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन समझिएगा। अब आप लोग को 2 क्वेश्चन समझ में आ गया, और तीसरा खुद से आप बनाइए, अच्छे से वीडियो को रोकिए और खुद से बनाइएगा, और लास्ट में मिला लीजिएगा कि क्या हम सही बनाया कि गलत बनाया, ठीक है। चलिए बनाते हैं। इस समीकरण 1 हो गया जी, ये हो गया 2,
हमको चलना है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है जी? तो समीकरण 2 यही वाला है, 3x + 2y बराबर कितना हो गया? 4। आपका मन है तो x निकाल सकते हैं, आपका मन है तो y निकाल सकते हैं। जिसको निकालना होगा उसको अपने पास रखिएगा, जिसको नहीं निकालना है उसको दूसरे साइड भेज दीजिए। x बराबर कितना हो गया? 4 - 2y। 3 यहाँ ऊपर है तो 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आपके आ गया समीकरण 3 आ गया। अब बोलेंगे समीकरण 3 जिससे आया, जिससे पैदा हुआ, उसमें नहीं रखना है। अब समीकरण 3 कहां से आया? तो समीकरण 2 से। तो कहीं ना समीकरण 2 क्या होगा? बाप हो गया, और समीकरण 3 क्या होगा? बेटा। देखिए समीकरण 3 में इसको बोलते हैं समीकरण 1, इसको बोलते हैं समीकरण 2। दो क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। अब जाइए इसको खुद से बनाइएगा, ठीक ना, और उसके बाद आप लोग लास्ट में मिला लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए समीकरण 2 क्या है? हम क्या बोलते हैं? समीकरण 3 कहां से आएगा? समीकरण 2 से। मतलब समीकरण 2 से हम लोग चले पाएंगे, समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 2 क्या है? 3x + 2y बराबर 4। आपका मन है x को निकालना है, x निकालिए, y के निकालना, y के निकालिए, लेकिन जिसको निकालना है उसको अपने पास रखिएगा। अगर हमको x का मान निकालना है तो या y का मान निकल रहा है तो अपने पास रखिए। अगर x निकालना है तो x वाला के अपने पास रख लिए, बाकी को उधर भेज दीजिए। 2y प्लस में था, एने आ गया तो माइनस में हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 4 - 2y बटा में 3 ऊपर था तो 3 नीचे आ गया। तो ये हो गया समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 3 पैदा होता कहां से है? समीकरण 3 पैदा होता है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या हो गया? बाप हो गया। अब ये क्या हो गया? बेटा, ठीक ना। अब बताइए कि बाप से बेटा पैदा हुआ और बेटा उल्टी बाप पर धमकी देगा तो सही है गलत है? इसलिए समीकरण 3 है ना, वो कभी समीकरण 2 में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि समीकरण 2 से समीकरण 3 आया, बाप से बेटा निकला है, अब बेटा चिल्लाएगा बाप पर तो गलत बात है। इसलिए हमेशा ई अब इसमें बैठेगा, किसमें? समीकरण 1 में। इसी तरह से अगर समीकरण 1 से अगर समीकरण 3 आता तो समीकरण 1 में कभी नहीं रखते, क्योंकि अब तब जाके ई बाप बन जाता, ई बेटा बन जाता। बात समझिए, जो जिससे निकलता है उसको कभी भी विरोध मत कीजिएगा, लेकिन न्यूटन के 3rd नियम यही कहता है, जो उसको पैदा करता है उसी को दबाने की कोशिश करता है, ठीक ना। वो पढ़िएगा फिजिक्स में। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से, यहाँ पर समीकरण 2 से 3 आया, तो 2 से 3 आया, समीकरण अब 3 आया, तो क्या करेंगे? x के मान 2 में रखेंगे? नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखना है। तो x के मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, ये सब बात जो करते हैं ना वो कभी नहीं भूलिएगा। आप चाह कर भी नहीं भूल सकते हैं कि किस में रखना है। याद आएगा, अभिषेक सर बताए थे, बाप बेटा वाला तरीका है ना। तो बात समझिए, देखिए x के मान, समीकरण x के मान कहाँ रखना? समीकरण 1 में। समीकरण क्या है जी? 2x - y बराबर 5। अब बाबू देखो, x के मान रखना हमको, ठीक है। ये 2 है तो 2 रख दिए। x के मान कहाँ है? इतना है, 4 - 2y बटा में कितना हो गया? 3 माइनस y हो गया, बराबर में कितना हो गया? 5। हमको x के मान रखना था, x के मान रख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ कैलकुलेशन आ गया। अब कैलकुलेशन नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा? गणित के जब कमजोर है जाके इलाज कीजिए उसको। अब इलाज कहाँ से मिलेगा? मेरे पास, ठीक ना। अब देखिए 2 बाहर में है तो ऐसा काम कीजिए ना कि 2 से गुना कीजिए, 2 चौके 8 हो गया, माइनस 2 दूना के 4 हो गया, बटम कितना है? 3 है, गुना तो कर दिए, अब बटम 3 है। अब यहाँ माइनस कितना हो गया? y हो गया, y के बटम कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, बराबर में कितना है? 5 हो गया। अब देखिएगा 3 1 कैल्शियम 3 हो गया, 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे तो 8 - 4y आ गया, माइनस हो गया। 1 से भाग देंगे 3 में 3 आ गया, 3 गुना y कितना हो गया? 3y आ गया, बराबर में कितना हो गया? 5। अब इसके बटन कुछ ना होगा तो 1 रख सकते हैं। क्यों रखे 1? क्योंकि इसके बटन भी है, और जब बटा आता है तो हमेशा हम तिरछा तिरछे गुना करने के लिए सिखाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। यहाँ पर यहाँ कितना आया? 8।
देखिए 4 और 3 माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। 4 और 3 7y हो गया। बटन कितना है जी, 3। अब इन्हें कितना हो गया, 5/1। तो हम क्या बोलते हैं, तिरछे तिरछे गुना कीजिएगा। एक से गुना करेंगे तो 8 माइनस 7y, 5 या 15, माइनस 7y आ गया बराबर, ये 15 है। 8 प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 7y हो गया। और 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक, y बराबर कितना आ गया, 7 हो गया। माइनस 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 7 7 कट गया, 1 बार में, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, और यहाँ 1 आ गया। मतलब y के वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। जब y की वैल्यू -1 आ गया तो y का वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो समीकरण लिख दीजिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है जी, x बराबर 4 माइनस 2y बटा में 3, तो 4 के 4 हो गया, -2 गुने y, y कितना है, -1, बटम कितना है 3, तो 4 के 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और बटम कितना 3, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 बटा में 3, 3 के पर 6 2 बार में आ गया, तो कितना आ गया, x का मान आप देख रहे हैं कि 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। अतः x बराबर 2 आ गया और y बराबर -1 आ गया। अब मिलाइएगा, पिछला क्वेश्चन में भी इतना ही आंसर आया था, पिछला लेक्चर में, ठीक ना। आप लोग लेक्चर 1 और 2 से हमेशा 1 से देखिएगा, ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे इसमें। अब रूट है भाई, अब कैसे होगा, और रूट उसी से बनेगा जिसका गणित का जड़ अच्छा होगा, ठीक ना। सुन लीजिए आंसर, इस समीकरण 1 है, इस समीकरण 2 है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कीजिए, अभी मिटाएंगे कुछ देर में। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। नहीं कि बच्चा लोग बोलता है ना, सर आप लिखने का मौका नहीं देते हैं, इसलिए हम हट जाते हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को रोक के अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब आप लोग बोलिएगा हम नहीं करेंगे तो गलत बात है ना जी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, √2x प्लस √3y बराबर 3√2। आपको जिसका वैल्यू रखना होगा आप अपने पास रखिए, हम x निकालेंगे तो x रखेंगे। 3√2 हो गया, इसको उधर ले जाइए, तो -√3y हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 3√2 -√3y बटा में कितना हो गया, √2 ऊपर था, अब ने आ गया नीचे, दिया आ गया समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण 3 कहां से है, 2 से, तो 2 में तो नहीं रखेंगे, रखेंगे 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी, √2x √3y बराबर √2, x का मान रखना है, तो x का मान जो है उठाइए और यहां रखिए, हो गया, -√3y है, क्या हो गया, -√3y हो गया, बराबर कितना हो गया, √2। याद रखिएगा, √3 रूट में y नहीं होना चाहिए, y बाहर में है। अब √2 कट गया, कि गुना में तो ऊपर नीचे कटता है, तो कट गया, तो कितना बच गया, 3√2 माइनस √3y माइनस √3y बराबर √2 हो गया। देखिए √3y क्या हुआ, 1 और 2 हो गया, तो -2√3y लिख दिए बराबर, इन्हें √2 हो गया, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, -2√3y बराबर, देखिए 3 को √2 में से 1 √2 चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 2√2 बचेगा। बड़ा कौन था, ई, इसके आगे माइनस तो माइनस लगा दिया। अब y निकालना है, तो y बराबर कितना है, आपको दिखाई दे रहा है ना, देखिए तो, आपको दिखाई भी नहीं देगा शायद, हाँ नहीं दिखाई दे रहा है, गड़बड़ा जाएगा फिर ना। चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद देखिएगा, यहाँ मिटाते हैं।
नहीं पता चला कि हम बना दिए और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इससे बहुत देखने पड़ता है, वीडियो इतना आसान नहीं है कि बन जाता है, ठीक ना। लोग बोलता है कि बहुत आसान है, जो बनाएगा उसी को पता चलेगा। चलिए छोड़िए सब। अब देखिए यहाँ पर हमको y निकालना है। क्या करेंगे, y बराबर उन्हें कितना है, -2√2 है। ई आपको ऊपर है तो नीचे जाएगा, तो -2√3 हो जाएगा। कितना होगा, 2√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, कट गया ना, माइनस माइनस कट गया, तो कितना बच गया, √2, और नीचे कितना बच गया, √3। तो y बराबर हमको आया √2 बटा में √3। अब हर का प्रमकरण बोलता है कि अगर नीचे रूट में रूट आ गया तो उसका हर का प्रमकरण कीजिए। हर के प्रमकरण बोलता है कि नीचे जितना है उतना ऊपर से गुना कीजिए और नीचे भी गुना कीजिएगा। तो √2 √3 कितना हो गया, √6 हो गया। और यहाँ भी रूट में 3 दो बार है, इसका मतलब ये रूट है, तो 3 3 हो गया, 2 बार। 2 में से एक 3 निकाल लेंगे। ऐसे भी 3 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। अब ऐसे याद रखिए, एक ट्रिक दे रहे आप लोग के, अगर √3 2 बार आता है तो √2 का स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर और रूट कट जाता है, जो अंदर रहेगा ना वो लिखा जाएगा। √5 के स्क्वायर करता है, रूट अभी कट जाएगा, अंदर जो होगा वो लिख देंगे। √7 के स्क्वायर कहता है तो क्या करते हैं, ये भी कट जाएगा, अंदर वाला जो है वो लिख देंगे। √11 के स्क्वायर कहेगा तो क्या करेंगे, अंदर जो है वो लिख देंगे। √25 के स्क्वायर कहेगा, जो अंदर है वो लिख देंगे। √1000 के अगर स्क्वायर कहेगा तो जो अंदर है वो लिख देंगे। बात समझ रहे ना। अगर रूट के अंदर नवीनगर रहेगा, इसका स्क्वायर रहेगा तो हमेशा नवीनगर लिखाएगा, ठीक ना। बात समझिएगा, यही चीज सब है, बेसिक चीज है, ठीक ना। अब देखिए, अब y का मान कितना आ गया जी, y का मान आपको आ गया √6 बटा में 3 आ गया। अब y का मान रखना है किसमें, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कहता है जी, x बराबर 3√2 माइनस √3y बटा में √2, यही ना, देख लीजिए। अब देखिए बराबर में क्या है, 3√2 माइनस √3, y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू बाबू हमको देखिए √3 है, √3 लिख दिए। y का वैल्यू कितना है, √6 बटा में 3। अब इसके बटा में पूरा कितना है, √2 है। ध्यान दीजिएगा, एक तरीका बता रहा है, इसके बटा में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, होगा ना, ठीक। अब देखिए आंसर सोल्व कीजिएगा इसको, 1 और 3 कैल्शियम 3 आएगा, 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 तिया 9√2 हो गया, माइनस हो गया। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे ऊपर में तो कितना आ गया, √6 तिया कितना हो गया, 18। 18 नहीं लिखना है तो एक तरीका अपनाइएगा, यहाँ 3 है 3 लिख दीजिए, यहाँ 6 है तो 6 लिख दीजिए। बटम कितना है, बटम हो गया √2 हो गया। अब देखिएगा, अगर √3 और 6 है, 3 के 3 हो गया, और 6 के तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 3 आएगा, आएगा ना। और रूट क्या कहता है, रूट कहता है 2 को 3 में से 1 को 3 निकाल लेंगे। 2 नहीं था, इसका कोई साथ देना नहीं था, तो रूट में रहेगा, मतलब 3√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 9√2 माइनस कितना आ गया, 3√2 आ गया। और बटन देखिए, बटन कितना हो गया, 3, ठीक ना। और इसके बटन में देखिए ध्यान से, इसके बटन में 1 होगा, तो यहाँ पर 3 भी क्या है, नीचे है, और √2 भी नीचे है, तो ये आपस में दोनों गुना कीजिएगा तो दोनों गुना में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, 3 में से 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6√2, और नीचे कितना है, 3√2, √2 कट गया, 3 के पढ़ा में 6 दो बार में आता है, तो हम देख रहे हैं कि x के मान कितना आ गया, 2 आ गया, आगे ना। तो एक प्यारा सा लाइन लिखिएगा, अतः x बराबर 2 एंड y बराबर √6 बटा में 3, आंसर। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं मेथड 3 में, जिसको नाम है ब्रज गुणन मेथड।
और उस मेथड को अगर ध्यान से आप समझ गए ना, ऐसा तरीका बताएंगे ना, दिल दिमाग में आपको चल जाएगा, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।